हेलो दोस्तों, स्वागत है इस नए वीडियो में। आज हम इंद्रावती नदी के बारे में पढ़ेंगे। इंद्रावती ऐसी नदी है दोस्तों जो छत्तीसगढ़ के बाहर से इसका उद्गम होता है। उड़ीसा के कालाहांडी जिला के मुंगेर की पहाड़ी जो है वहाँ से इसका उद्गम होता है। और ये छत्तीसगढ़ के 3 जिलों, एक तो आपका बस्तर जिला, दूसरा है आपका दंतेवाड़ा जिला, तीसरा है बीजापुर जिला, तीनों से होते हुए ये बहती है दोस्तों। इसके बाद हम देखें इसकी सहायक नदियों के संबंध में। तो सबसे पहले हम सहायक नदी देखें दोस्तों कि एक आपका है, ये आपका दक्षिण दिशा में है, चिंतावांगू, तालपेरू और शंखनी, डंकनी, ये सभी इसकी सहायक नदियाँ है दोस्तों। सहायक नदियाँ हैं ये आपका चिंतावांगू, तालपेरू, शंखनी, डंकनी इसकी सहायक नदियाँ हैं। ऊपर से हम देखें तो ये आपका कोटरी नदी, निब्रा नदी, गुडरा, बोर्डिंग, नारंगी नदी इनकी सहायक नदियाँ हैं दोस्तों। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि बहुत सारी इनकी सहायक नदियाँ हैं। आगे हम देखते हैं, देखिए ये जो नदी है दोस्तों, ये जो नदी है इंद्रावती नदी जिसका प्राचीन नाम मंदाकिनी है। और देखिए, ध्यान से देखिए दोस्तों, ये आपका गोदावरी नदी है। गोदावरी नदी जो कि छत्तीसगढ़ के बहुत कम क्षेत्र, लगभग 15 किलोमीटर होकर बहती है। उसमें ये जो काला मुंगेर की पहाड़ी से होकर ये बहते हुए ये यहाँ पर आती है दोस्तों। ये भद्रकाली के समीप इसमें मिल जाती है। मुंगेर की पहाड़ी से इसका उद्गम हुआ है और भद्रकाली में इसका संगम होता है ना। उसके बाद अगर हम देखें दोस्तों, तो इनकी जो सहायक नदी है मैं बताया कि चिंतावांगू, तालपेरू, कोटरी, है ना, निब्रा, गुडरा, बोर्डिंग, नारंगी, ये इनकी सहायक नदियाँ। और ये देखिए बस्तर, दंतेवाड़ा और बीजापुर इनसे होकर बहती है। उसी प्रकार हम कहें कि इसके समीप में ये जगदलपुर, बारसूर और भोपालपट्टनम शहर स्थित है दोस्तों। तो इनकी सहायक नदियों को आपको याद रखना है और सहायक नदियों को भी हम अध्ययन करेंगे इसी वीडियो में। आगे हम चलते हैं दोस्तों कि इसकी लंबाई, तो हम देख लेते हैं कि 264 किलोमीटर इसकी लंबाई है। 264 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और ये देखिए इनकी एक सहायक नदी और है, शंखनी और डंकनी। शंखनी डंकनी जिनका मिलन होता है दंतेश्वरी माता का मंदिर जहाँ है दंतेवाड़ा में, वहीं पर उनका संगम होता है और ये आगे जाकर मिल जाती हैं। ठीक है। उसके आगे हम देखें दोस्तों, चित्रकोट जलप्रपात का निर्माण इंद्रावती नदी करती है और इसका बहाव क्षेत्र पश्चिम में बहकर ये गोदावरी नदी में मिल जाती है। लेकिन जो गोदावरी नदी है वो जाकर पूर्व की क्षेत्र में यानी बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। ये आपकी गोदावरी नदी है दोस्तों। तो आगे हम देखते हैं कि ये जो इंद्रावती नदी है बस्तर संभाग की जीवन रेखा कहलाती है। गोदावरी बेसिन एवं बस्तर पठार की सबसे प्रमुख नदी है। जैसे महानदी को छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा कहा जाता है, वैसे बस्तर संभाग की जीवन रेखा भी आपकी ये है इंद्रावती नदी है। और इंद्रावती की सहायक नदियों को हम संक्षेप में देख लेते हैं। तो पहला है आपका कोटरी, जिसका प्राचीन नाम परलकोट था। इसका उद्गम है राजरा पहाड़ी और ये मिलता है इंद्रावती नदी में बीजापुर के समीप ये मिल जाता है। कोटरी नदी दोस्तों 135 किलोमीटर, प्राचीन नाम परलकोट। नारंगी नदी है दोस्तों, ये नारंगी नदी के किनारे कोंडागांव शहर बसा हुआ है और इसका उद्गम माकड़ी कोंडा गांव है। और ये इंद्रावती नदी में चित्रकोट के समीप ये मिल जाती है इंद्रावती में। उसी प्रकार एक बोर्डिंग नदी है दोस्तों, बोर्डिंग नदी कोंडागांव इसका उद्गम है। ऐसे याद रख सकते हैं, नारबोर यानी कि कोंडागांव यानी नारंगी, बोर्डिंग इनका उद्गम स्थल कोंडागांव है। ठीक है। और ये दोस्तों इंद्रावती नदी में बोध घाट के समीप मिल जाती हैं। उसी प्रकार देखो डंकनी और शंखनी, तो डंकनी और शंखनी नदी के तट पर दंतेश्वरी माता का मंदिर है। डंकनी का डांगरी से उद्गम हुआ है, यानी कि
डंक डांग याद रखना है, डंकनी डांगरी से उद्गम, ठीक है, इंद्रावती नदी में मिल जाती है। उसी प्रकार शंखनी नदी है दोस्तों। शंखनी नदी आपकी नंदीराज चोटी से इसका उद्गम हुआ है, बैलाडीला की पहाड़ी दंतेवाड़ा से, ठीक है। और ये भैरमगढ़ के समीप ये डंकनी नदी की सहायक नदी है और डंकनी नदी में मिल जाती है। उसी प्रकार हम देखें दोस्तों, ये शंखनी नदी का जल रक्ताब यानी रक्त के समान है, सबसे प्रदूषित नदी है दोस्तों, है ना। निब्रा नदी देखें तो अंधकड़ इसका उद्गम है और भैरमगढ़ के समीप ये इंद्रावती में मिल जाती हैं। गुडरा नदी देखें दोस्तों, अबुझमाड़ नारायणपुर में इसका उद्गम हुआ है और बारसूर के समीप इंद्रावती नदी में ये मिल जाती हैं। तो इस प्रकार ये इसकी सहायक नदियाँ हुई। अब इसके बाद हम देखते हैं दोस्तों और सहायक नदियाँ। एक सबरी नदी है, सबरी नदी जिसका जो उद्गम हुआ है दोस्तों नंदपुर पर्वत कोरापुट उड़ीसा से इसका उद्गम हुआ है और ये मिलती है दोस्तों आंध्र प्रदेश के कुनावरम के समीप गोदावरी नदी में मिल जाती हैं। इसको हमने देख लिया है पहले मैप में, हम समझ लेते हैं। ये आपकी सबरी नदी है दोस्तों। ये सबरी नदी जो इसका उद्गम है वो यहाँ से आते हुए वो इस क्षेत्र में आते हुए इसमें गोदावरी नदी में मिल जाती हैं, ठीक है। तो ये आंध्र प्रदेश के कुनावरम के समीप गोदावरी नदी में मिल जाती हैं। इसीलिए इस पर एक हम कहें ये राज्य की एकमात्र नदी जिसमें कोंटा सुकमा से आंध्र प्रदेश के कुनावरम तक 36 किलोमीटर की जल परिवहन की सुविधा उपलब्ध है दोस्तों। कोंटा सुकमा से कुनावरम तक और कुनावरम के समीप के गोदावरी में मिलती है। इसका प्राचीन नाम कोलाब नदी है। लंबाई 173 किलोमीटर, प्रवाह क्षेत्र ये बस्तर और सुकमा क्षेत्र में ही प्रवाहित है। सहायक नदी इसकी कांगेर और मालीगर। कांगेर की सहायक नदी मुनगा बहार है, इसको भी आप याद रख सकते हैं, ठीक है। देखिए, और मुनगा बहार नदी में जो कांगेर की सहायक नदी है तीरथगढ़ जलप्रपात है और राज्य की एकमात्र नदी जिसमें कोंटा सुकमा से आंध्र प्रदेश के कोनावरम तक 36 किलोमीटर की जल परिवहन की सुविधा उपलब्ध है दोस्तों। छत्तीसगढ़ की दक्षिणी सीमा रेखा ये बनाती है, सबरी नदी ही बनाती है दोस्तों, आंध्र प्रदेश के साथ इसकी सीमा रेखा बनाती है। बाघ नदी हम देखें तो कुलझारी पहाड़ी राजनांदगांव से उद्गम है। विसर्जन इसका होता है वेनगंगा नदी के माध्यम से गोदावरी नदी में मिलती है और ये छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र की सीमा बनाती है, इसको याद रखना है। बाघ नदी छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र की सीमा बनाती है। ये आप यहाँ देख सकते हैं दोस्तों कि यहाँ पर ये बाघ नदी है, बाघ नदी जो कि वेनगंगा प्रवाह प्रणाली के माध्यम से यहाँ मिल जाती हैं। तो इस प्रकार ये गोदावरी अफवाह तंत्र इंद्रावती नदी और उनके सहायक नदियाँ का चैप्टर समाप्त होता है दोस्तों। ये काफ़ी है। और एक आपका मलगेर नदी आप याद रख सकते हो, मलगेर नदी जिसका उद्गम बैलाडीला पहाड़ी है इसका उद्गम स्थल।